हेलो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था सी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट किया था वो किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट किया था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है और क्या होता है उसका एडिशन होता है। ठीक है, वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसको तो बोला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, और उसके बाद में किसका अटैक हो रहा था बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट किया था इसी में कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसको दो फैक्टर किया कर रहे थे, अफेक्टेड कर रहे थे। पहला था इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, और मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट जो रिएक्टिविटी होता है उसके किस प्रकार से इफेक्टेड कर रहा था कि अगर माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, अगर प्लस आई इफेक्ट प्लस एम है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही थी बच्चों, घट रही थी। क्योंकि कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या हो रही थी, ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बताया था मैंने स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि कितने आसपास कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं तो आसानी से क्या होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, तो उस वजह से क्या हो रही थी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो मैंने बताया था जो स्टेरिक इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ता है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, उतनी कम हो रही थी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिएक्शंस देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों इसमें भी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड क्या करना है, एडिशन करना है। देखो सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaHSO3 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो NaHSO3 किस प्रकार से एडिशन करता है, किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पर। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों जैसे कि लिया मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप लिया इस प्रकार से। ठीक है, जो फ्री वैलेंस से उस पर आप हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, CH3 ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, या दोनों पर मिथाइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं या एसिटाल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिया बच्चों कि NaHSO3 के साथ में क्या करवा रहा हूँ, मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो Na+ में और HSO3 माइनस में ब्रेक होगा। तो अपन अटैक कर पहले किसका करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का करेंगे, फिर किसका करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, HSO3 है। तो ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कार्बन के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार से क्या जुड़ जाएगा, देखो इस पर तो एक पार्ट हो, मैं क्या कर रहा हूँ SO3H जोड़ देता हूँ, और एक साथ ही क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर Na जोड़ देता हूँ। क्योंकि एक बार तो किसका पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ठीक है, अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस हाइड्रोजन को तो यहाँ पर लेकर जाओगे, इस सोडियम को यहाँ पर लेकर आओगे। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा करोगे तो देखो बच्चों वैसे तो रिवर्सिबल होता है प्रोसेस, तो आप देखो यहाँ पर करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर तो देखिएगा बच्चों, यहाँ तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन भी था तो यहाँ पर तो आएगा ONA, यानी क्या आने वाला है ONA, तो यहाँ पर तो आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, SO3 क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। ठीक है, एक तरह से इसकी जो नेचर होती है क्या होती है बच्चों, सोल्ट होती है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो इसमें अगर आप क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो वापस क्या करते बच्चों, NaHSO3 होता, लेकिन जो लास्ट प्रोडक्ट बनता आपको पता है कि यहाँ पर फ्री वैलेंसी पर मैंने दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया, यानी फॉर्मेल्डिहाइड ले चुका हूँ मैं। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो OH, और यहाँ पर क्या आने वाला SO3Na, तो आएगा ही आएगा। अरे बात समझ में तुम्हें। और उसी प्रकार से देखो अगर मैं इसकी जगह क्या लेता, मैं एसिटाल्डिहाइड लेता तो वापस क्या होता है, इस प्रकार से एडिशन हो जाता है। इसका एडिशन किस प्रकार से होता कि क्योंकि यहाँ पर फ्री वैलेंसी है ना, CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आता OH, और यहाँ पर SO3Na आ जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिएगा बच्चों, अगर इसकी जगह क्या लेता, मैं एसीटोन लेता यानी कि कीटोन लेता, तो देखिएगा बच्चों किस प्रकार से प्रोडक्ट मिलता, HSO3 है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या करना है, CH3 यहाँ पर OH आने वाला है, और यहाँ पर SO3Na आने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह देखूँ, अगर मैं फेनिल ग्रुप भी जोड़ देता हूँ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर H, वापस क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, और वापस NaHSO3 के साथ में रिएक्शन करता हूँ, तो लास्ट में बच्चों वापस क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, वापस यहाँ C6H5 आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और SO3Na। तो रिएक्शन किसी के साथ भी हो, चाहे बच्चों एक नॉर्मल क्या है कार्बोनिल कंपाउंड हो या इसमें
फॉर्मेल्डिहाइड ले या एसिटिल्डिहाइड ले या कीटोन ले, या इसकी जगह जो मिथाइल ग्रुप है आप किसको रिप्लेस कर सकते हैं, फिनिल ग्रुप को चाहे रिप्लेस कर दो तो रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो नॉर्मल जो रिएक्शंस होती है, नॉर्मल वे में जो रिएक्शंस होती है उसी तरह से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में देखो एक पॉइंट जरूर याद रखें, जो इसका यूज होता है बच्चों, इस रिएक्शन का यूज होता है वो किस में होता है, एक तो प्योरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप उनको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, प्योरिफिकेशन करने, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड in purification and identification of carbonyl compound। तो याद रखिए बच्चों, जो इस रिएक्शन का यूज होता है किस में लिए करते हैं, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो इसमें जो सेकंड रिएक्शन है बच्चों, वो है इसमें एडिशन करेंगे, वापस क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। किसका करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि HCl में क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है तो उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि लिया मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया इस प्रकार से HCl है, तो आपको पता है कि माइनस से किस में टूटेगा, प्लस में, इसको यहाँ ट्रांसफर करूँगा तो नेगेटिव यहाँ पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो एक तरफ तो क्या जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ तो CN जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है किस प्रकार से मिलता है बच्चों, देखो यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, CN मिल जाएगा, ओके। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ बच्चों, एसिड एल्डिहाइड लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर वापस HCN है, तो वापस क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ पर HH, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CN। लेकिन देखो जो कंपाउंड बनता है इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, साइनोहाइड्रिन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर इसका नेम करना है तो देखो अगर आपको क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लगा दोगे पीछे, ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं एसिटिल्डिहाइड लेता हूँ तो वापस HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो अभी सी बात, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ करोगे और इसको यहाँ पर कर दोगे तो क्या मिलने वाला है, CH3H OH और CN मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्या होता, कीटोन होता, तो देखो बच्चों वापस क्या होता है, रिएक्शन सेम प्रोसेस में होती है, वापस क्या होता है यहाँ पर CH3 OH और CN बन जाता, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, लेकिन देखो ये बच्चों ये जो रिएक्शंस होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिएक्शंस होती है बच्चों ये बेसिक मीडियम में होती है। किस में होती है बच्चों, ये बेसिक मीडियम में क्या होती है, रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। देखो रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले इस रिएक्शन में जो HCN होता है वो क्या करता है, बेस के साथ यानी OH माइनस के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो देखो ये H प्लस में माइनस में, तो अभी सी बात है यहाँ से पहले क्या निकलता है बच्चों, H2 निकलता है, एक तो H2 निकल गया और क्या निकल गया बच्चा, साइनाइड यानी कि CN माइनस। और CN माइनस देखो यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये किस पर अटैक करेगा बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, यानी कि CN पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब ये देखो यहाँ पर अटैक करेगा तो अभी सी बात है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ पर O माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, CN आ चुका है, ठीक है। अब अपने पास में क्या निकला हुआ था बच्चों, देखो H2 निकला था। अब H2 का H2 क्या करता है, पूरा पूरा अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है। अब अटैक जैसे कि HOH लिखा मैंने, तो बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे जाएगा ये, तो यहाँ से क्या होता है, जो H प्लस की फॉर्म में क्या होता है, यहाँ से निकलता है, इस पर क्या आ जाएगा, वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो H प्लस की फॉर्म में निकलता है वो किसके साथ जुड़ जाता है बच्चों, ऑक्सीजन माइनस के साथ में जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के माइनस के साथ में जुड़ेगा तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो OH बन जाएगा और CN बन जाएगा, और वापस यहाँ से क्या हुआ, जो मीडियम था यानी जो बेसिक मीडियम था वो ऐसे कैसे वापस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये रिएक्शंस क्या होती है,
कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों थर्ड रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, दो तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुके अपने। थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, GR, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आप जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है, RMGX होता है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, इसके द्वारा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा किस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखो पहले तो देखो जैसे कि मैं एक कॉमन ले रहा हूँ RMGX लिया। ठीक है, आपको पता है कि इसमें एल्किल ग्रुप पर क्या आता है, नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफर नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या बनने वाला है, आपको ये भी पता होगा कि रिएक्शन जो होती है क्या होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो बच्चों कि R, देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इसके साथ में तो देखो इसके साथ तो क्या जुड़ जाएगा R, और इसके साथ में देखो बच्चों क्या आ जाएगा OMGX आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि H के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या मिल जाएगा, R, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH मिल जाएगा, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ बच्चों, HH लगा दो तुम। ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। इसी प्रकार से रिएक्शन अगर आप क्या करते हैं बच्चों, अगर एसिटाल्डिहाइड होता है वापस, जैसे कि मैं इसकी जगह पर CH3MgCl लेता हूँ, तो आपको पता है रिएक्शन किस प्रकार से होगी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और इसके साथ में क्या जाएगा CH3, यहाँ पर OMgCl, वापस क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, यहाँ से H2 निकालोगे और क्या बन जाएगा CH3H, CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों OH। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शंस होती है। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह क्या लेता बच्चे, कीटोन लेता, यानी कि CH3 वापस रिएक्शन CH3MgCl के साथ कर देते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, मिथाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर OMgCl, यहाँ पर HOH के साथ रिएक्शन करोगे, यहाँ से ये बाहर निकलेगा बच्चों। अब निकलेगा, देखो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, कार्बन के साथ में देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। डन बच्चों, उसके बाद में देखो फोर्थ रिएक्शन है बच्चों एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, देखो एडिशन ऑफ एल्कोहल में इसमें देखो दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे। पहले बनाएंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल और दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ कीटेल। तो इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल। ठीक है बच्चों, अब देखो एसिटेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो देखो जैसे कि मैंने लिया ये बच्चों एक नॉर्मल क्या लिया, मैंने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कोई ROH के साथ लिया, यानी कि एडिशन किसका कर रहे हैं, एल्कोहल का करेंगे, तो अभी सी बात है क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। ठीक है, देखो वापस यहाँ पर इसको ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो बच्चों ये रिएक्शन याद होना चाहिए क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, और किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, नेगेटिव यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जो RO ग्रुप होता है तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है RH, यहाँ पर OR-। ठीक है, कार्बन के साथ जुड़ चुका है बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चों इसका जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसको बोला जाता है हेमी एसिटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेमी एसिटेल बोला जाता है। लेकिन अपन को किसका फॉर्मेशन करना है, एसिटेल का फॉर्मेशन करना है। जिसका मतलब रिएक्शंस क्या होगी, और भी आगे होगी। तो यहाँ पर वापस क्या होती है बच्चों, रिएक्शंस होती है इस प्रकार से, वापस रिवर्सिबल चलती है। यहाँ पर वापस किसकी प्रेजेंस होती है, ड्राई HCl की प्रेजेंस होती है। ठीक है, और वापस क्या करोगे, एक और मोल क्या जोड़ दोगे बच्चों,
ROH जोड़ दोगे तो यहाँ से क्या निकालोगे बच्चों, बॉन्ड ब्रेक होगा तो H, यहाँ से OH, ठीक है, और उसकी जगह क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर RO जुड़ जाएगा। इट मीन्स क्या बनेगा यहाँ से RH OR डैश और OR डैश, ठीक है। तो इस प्रकार क्या मिलता है बच्चों, कंपाउंड मिलता है जिसको बोला जाता है बच्चों एसिटेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एसिटेल बोला जाता है। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं एल्किल ग्रुप की जगह के जैसे कि मैंने लिया ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने क्या लिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्या करना है, C2H5OH के साथ में करना है। तो देखो किस प्रकार से रिएक्शंस होती है बच्चों, कि वापस क्या लोगे, इसमें ड्राई क्या लेना है, HCl लेना है। तो रिएक्शंस में देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3H, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों, O, C2H5, और यहाँ पर क्या बनेगा, OH। लेकिन आपको पता है कि वापस रिएक्शंस होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, हेमेसिटेल। लेकिन अपन को किसका फॉर्मेशन करना है बच्चों, एसिटेल का फॉर्मेशन करना है। तो रिएक्शंस वापस क्या करोगे, C2H5OH के साथ में क्या करोगे बच्चों, रिएक्शंस करोगे तो आपको पता है यहाँ से क्या निकलने वाला है, H2O। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3H OC2H5, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, वापस OC2H5। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, जैसे कि एक बार तो हेमिसिटेल और एक बार क्या होता है, एसिटेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट है अपने पास में, अब क्या करना है अपन को, सेकेंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कीटेल। क्या करना है बच्चों, कीटेल करना है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कीटेल करना है तो अभी सी बात है कि यहाँ पर जो रिएक्शन करोगे, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करोगे, कीटोन के साथ में, या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करोगे, एल्कोहल के साथ में करोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कीटोन होता है बच्चों, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में रिएक्शन न करके किसके साथ में करता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिख सकते हैं आप, देखो क्या लिखोगे बच्चों, कि कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल but react with डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं, जैसे कि CH3 तो मैंने क्या ले लिया बच्चों, कीटोन ले लिया, यानी कि एसीटोन ले लिया। अब देखो डाइहाइड्रिक ले लिया तो देखो मैंने क्या किया, CH3 यहाँ पर क्या लगा दिया, OH, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, OH ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेने के बाद आपको क्या करोगे, देखो कि यहाँ से क्या निकालो आप, 1 मोल H2 निकाल दो इस प्रकार से, ठीक है। 1 मोल H2 निकालोगे तो देखो यहाँ पर कंपाउंड किस प्रकार से बनता है, CH3 इसके साथ में OCH2 और यहाँ पर, जिसको बोला जाता है बच्चों साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक का फॉर्मेशन हो चुका है। देखो जो यहाँ पर क्या बन गया, रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है, और रिंग को क्या बोला जाता है, साइक्लिक, और पीछे नाम क्या लगा दोगे बच्चों, कीटेल। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, साइक्लिक कीटेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में बच्चों अब इसके सेकंड रिएक्शन देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों वो है सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसका एलिमिनेट भी किस प्रकार से होता है। लेकिन बच्चों जो इसको रिएक्शन को जो मेनली जाना जाता है, इसका जो बेसिक नेम होता है वो होता है बच्चों इसको रिएक्शन विथ क्या बोला जाता है बच्चों, इसको में अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शंस करते हैं। किसके साथ करते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 है। अगर इसका डेरिवेटिव बनाना है तो इसके हाइड्रोजन को क्या करोगे, किसी ग्रुप के द्वारा क्या कर दो बच्चों, रिप्लेस कर दो। तो जो बनने वाला कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बोला जाता है, अमोनिया डेरिवेटिव बोलोगे, ठीक है। देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, देखो बच्चों जैसे मैंने क्या लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया ये,
ठीक है। यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से H2 निकलता है, इसमें H2 निकलने के बाद में क्या बनने वाला है, कार्बन डबल बॉन्ड N और G। तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से मिल जाएगा। इसमें किसी भी रिएक्शंस हो आपको क्या करना है, हमेशा H2 मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, जो बचा हुआ उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बार इसका क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट की प्राप्ति हो रही है। तो इसका क्या देखते हैं बच्चों, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म किस प्रकार से रिएक्शंस होती है। देखो इसमें देखिए बच्चों, जो रिएक्शंस हैं वो क्या होती है, वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, साथ साथ क्या होती है, एसिडिक मीडियम में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस हो गई, देखो बच्चों इसको आप यहाँ ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव यहाँ पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव, तो H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, OH ऑक्सीजन माइनस पर, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आने वाला है, OH। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर यह अपने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में कि जो अपने पास में अमोनिया डेरिवेटिव है, क्या लिया मैंने, अमोनिया डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि NH2 कोई भी ग्रुप ले लिया, जैसे कि मैंने G अभी। ठीक है, तो क्या होता है, देखो पहले तो याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है पूरा क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है बच्चों, एक्ट करता है और पूरा क्या करता है, अटैक करता है। अब अटैक करेगा तो देखो यहाँ से क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर अपने पास OH है। अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन थ्रू जुड़ जाएगा बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, G ग्रुप, और जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था वो किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो जो नाइट्रोजन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही है, 4 हो रही है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, ये यहाँ से H प्लस की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर जो प्लस है नाइट्रोजन के ऊपर किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन H प्लस के साथ निकलकर कहाँ पर चला जाता है, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो अभी सी बात है, H क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आसानी से क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, H यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, G ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो इसी बात है अनस्टेबल होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा। देखो यहाँ से क्या होता है, ये निकल जाएगा H2O, और यहाँ से बच्चों जो H है, देखो यहाँ से H2 की फॉर्म में निकल गया, जो पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है बच्चों ये ले लेता है, और यहाँ से भी क्या करता है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो अभी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा N और G, और यहाँ से वापस क्या होता है बच्चों, H2 निकलने के साथ साथ यहाँ से क्या होता है बच्चों, H प्लस भी क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। अगर H प्लस निकल जाएगा तो अभी सी बात है, लास्ट में अपने के पास में क्या मिल जाएगा बच्चों, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बेसिक रिएक्शन होती है बच्चों, इसका आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से रिएक्शन किया था बच्चों यहाँ पर, कि इस प्रकार से ये भी क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, कि यहाँ से एक तो H2O बाहर निकल गया था बच्चों, और एक H प्लस बाहर निकला था, तो यहाँ पर क्या बच गया, कार्बन डबल बॉन्ड N और G बच गया। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शंस हैं इसमें। ठीक है, तो जो इसमें बच्चों फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। देखो हाइड्रोक्सी एमाइन के साथ में किस प्रकार से रिएक्शंस होती है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, पहले तो आपको हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है, NH2OH होता है। क्या होता है, NH2OH होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या है, OH ग्रुप होगा। ठीक है, एमाइन का मतलब कौन सा होता है, NH2 ग्रुप होता है। देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से क्या लिया मैंने, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन क्या करोगे आप, H2NOH के साथ करना है। तुम्हें बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखो H2 निकाल देना है डायरेक्ट, और क्या बना देना है, वापस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दोगे, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, NOH। तो इस प्रकार से क्या मिल गया बच्चों, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है बच्चों ऑक्सिम बोला जाता है। ठीक है, आप ये रिएक्शन देखो, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ूँ तो अब इसी बात है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो आप इसका। तो वापस H2 बाहर निकालोगे, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा तो क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। अगर एसिड एल्डिहाइड हो, सॉरी हाँ बिल्कुल एसिड एल्डिहाइड होता तो आप क्या करते, डबल बॉन्ड वापस H2NOH, यहाँ से वापस क्या बाहर निकालने वाले हो, H2O बाहर निकालने के बाद में देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, CH3H। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्या होता है कीटोन होता है यानी कि CH3 होता है डबल बॉन्ड O H2NOH, तो क्या बन जाता बच्चों यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड NOH बन जाता। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप CH3 ग्रुप को आप फेनिल ग्रुप के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं C6H5 के द्वारा, तो वापस क्या बनने वाला है बच्चों H2NOH, यहाँ से वापस क्या निकलेगा H2O, क्या बनने वाला है बच्चों यहाँ पर क्या है C6H5H डबल बॉन्ड NOH। तो इस प्रकार से क्या होती है बच्चों रिएक्शंस होती है, बिल्कुल सेम रिएक्शंस होती है जैसे यहाँ पर क्या है। ठीक है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल के बाद रिएक्शन के बाद बच्चों सेकेंड रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन के साथ में बच्चों क्या करने वाले रिएक्शन करने वाले, यानी कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। देखो फॉर्मूला बच्चों इसका, हाइड्रोजन क्या होता है NH2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया बच्चों NH2 ग्रुप के द्वारा क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। देखो बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड है इस प्रकार से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको इस प्रकार से लेता हूँ HNNH2। ठीक है, वापस क्या करोगे यहाँ से बच्चों H2 बाहर निकालोगे, तो इस प्रकार से क्या होने वाला है बच्चों NNH2 क्या होने वाला है बच्चों फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है रिएक्शंस होती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है बच्चों हाइड्राजोन। देखो जीन होता है इसको क्या कर दोगे आप जोन कर दोगे, कोई सी भी रिएक्शन हो आई को क्या बना दोगे O बना दोगे, तो जो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक बार क्या लेंगे वापस बच्चों हाइड्रोजन लेंगे, वापस क्या कर लेंगे इसके साथ में रिएक्शन करने वाले हैं, तो अभी सी बात है वापस H2 बाहर निकलने वाला है, तो यहाँ पर क्या हुआ H डबल बॉन्ड N क्या आने वाला है बच्चों NH2। इसी प्रकार से एक बार किसके साथ करेंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शंस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा CH3H। बिल्कुल इजी रिएक्शन है बच्चों, कुछ नहीं करना, सेमी प्रोसेस है, सभी रिएक्शनों में कुछ नहीं है। उसके बाद एक बार क्या करेंगे कीटोन के साथ करने वाले हैं CH3 यानी कि H2NH2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर अगर इस प्रकार से हो गया तो देखो यहाँ से क्या होगा H2 बाहर वापस बाहर निकल गया, यहाँ पर भी H2 बाहर निकला था, H2 बाहर निकलेगा तो वापस क्या बनने वाला है CH3 कार्बन NH2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चों जो सेकंड रिएक्शन थे अपने पास में रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या होती है कंप्लीट होती है। तो मेन इसमें क्या था आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों इसमें जो थर्ड रिएक्शन वो है रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्या करने वाले बच्चों रिएक्शंस करने वाले हैं। तो देखो पहले तो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, देखो पहले तो बेंजीन रिंग होती है, इस पर NH और NH2 यानी कि इसमें जो ग्रुप है जी वो कौन सा हो जाएगा बच्चों NH और इसके साथ में क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो इसको तो बोला जाता है बच्चों फेनिल हाइड्रोजन बोला जाता है। अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, वापस सेम टू सेम प्रोसेस से डायरेक्ट मैं क्या ले रहा हूँ इसमें बच्चों H ग्रुप जोड़ दिया मैंने, वापस क्या करोगे इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ H2NH और इसके साथ में क्या कर रहा हूँ मैं बेंजीन को इस प्रकार से जोड़ देता हूँ। तो यहाँ से क्या निकालोगे बच्चों H2 बाहर निकालोगे, H2 बाहर निकालोगे देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है कार्बन NH वापस क्या बन जाएगा बच्चों बेंजीन इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और नेम क्या हो जाएगा देखो बच्चों इसकी जगह क्या करना है बच्चों फेनिल तो है ही है, अब हाइड्रोजन की जगह क्या कर दोगे जोन कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा, यानी कि नेम क्या होगा बच्चों फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों ये नेम हो जाएगा। अब एक बार क्या लोगे इसमें CH3 ग्रुप जोड़ दो, एक बार H वापस रिएक्शन सेम ही प्रोसेस है बच्चों NH और यहाँ पर वापस क्या कर दोगे रिंग ले लोगे, वापस क्या निकालना है H2 बाहर निकालना है, H2 बाहर निकालोगे तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या करोगे यहाँ से बच्चों CH3H। ठीक है, यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड NH और डायरेक्ट वापस क्या हो जाएगा बच्चों बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं क्या लेता हूँ बच्चों कीटोन लेता हूँ, तो कीटोन लेने के बाद देखो CH3 वापस H2NH और लास्ट में क्या जोड़ दोगे बेंजीन जोड़ दोगे, यहाँ से क्या निकालना है बच्चों H2 निकालना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड
NH और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, बेंजीन जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये रिएक्शंस भी कंप्लीट होती है अपने पास में, यानी कि जो थर्ड रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। अब उसके बाद में बच्चों जो फोर्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। किसके साथ करेंगे बच्चों, रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्या करने वाले, रिएक्शन करने वाले। तो देखो पहले तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला देखते हैं। देखो आपने फेनिल हाइड्रोजन का तो क्या भी देखा, फॉर्मूला देखा था बच्चों इस प्रकार से कि यहाँ पर बेंजीन था, ठीक है, यहाँ पर क्या था NH और यहाँ पर क्या था NH2। ये तो हो गया अपने पास में फेनिल हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है बच्चों, 2,4-डाइनाइट्रो है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर क्या आने वाला है, नाइट्रो ग्रुप आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला हो जाएगा। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो बच्चों यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट में यानी कि डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ मैं, एसिड सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वापस क्या लोगे बच्चों, H2N, ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है बच्चों NH, ठीक है, यहाँ पर वापस क्या करोगे, रिएक्शंस करना है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर भी क्या है NO2 है। यहाँ से क्या करना है बच्चों, H2 निकालना है। H2 निकालोगे, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड HNNH, यहाँ पर क्या है बच्चों NO2 आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है NO2 आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे कि यहाँ पर बेसिकली इसको क्या बोलोगे, आप जिन की जगह क्या लगा दोगे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन बोलोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है बच्चे, नेम हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि मैं बच्चों इसमें डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, आप देखो इसमें वापस सेकंड रिएक्शन क्या करोगे आप, CH3H कार्बन डबल बॉन्ड। इसके अलावा देखो एक और याद रखिए बच्चों, जो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन होता है ना, और एक तो जो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों क्या होता है, रेड कलर का होता है, क्या होता है, रेड कलर का होता है। और इसको एक और बोला जाता है बच्चों ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। किसको, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन को ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है। और प्रोडक्ट क्या होता है इसमें जो मिलता है, इसका कलर होता है कौन सा होता है बच्चों, रेड कलर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर वापस इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, H2N NH, वापस NO2, यहाँ पर भी क्या है NO2 है। यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो बच्चों यहाँ से क्या निकालोगे, वापस H2 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, देखो क्या बनने वाला है, CH3H डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर वापस NH, इस प्रकार से NO2, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, NO2 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं क्या लेता हूँ बच्चों, कीटोन पार्ट लेता हूँ, तो वापस क्या करोगे, H2N NH, यहाँ पर वापस NO2, यहाँ पर भी क्या करोगे NO2, यहाँ से क्या निकाल दोगे H2O, H2 निकलेगा, देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, कार्बन CH3 NH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, NO2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है बच्चों, ये अपने जो फोर्थ रिएक्शन थी ये भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसमें एक और रिएक्शन बचा हुआ है बच्चों, तो उसको और देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने जो सेकंड रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वो क्या हो जाएगी बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को अब रिएक्शन करना है बच्चों, जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, फिफ्थ रिएक्शन है, सॉरी कितना कौन सा रिएक्शन हो गया अपने पास में, सॉरी फोर्थ रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड यानी सेमी कार्ब अजाइड के साथ में क्या करना है बच्चों, रिएक्शंस करना है। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, पहले देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। देखो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है किसका, सेमी कार्ब अजाइड का, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं, जैसे मैंने क्या लिया बच्चों, ग्रुप लिया। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं
H2NNH कार्बन डबल बॉन्ड NH2, इस प्रकार से रिएक्शन करोगे। यहाँ से क्या निकालोगे बच्चों, H2 बाहर निकालोगे। H2 बाहर निकालोगे तो क्या बनने वाला है बच्चों, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो NH कार्बन डबल बॉन्ड NH2। नेम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका सेमी कार्बन। यहाँ पर देखो अजाइड की जगह क्या कर दोगे बच्चों, जोन कर दोगे, यानी सेमी कार्बन जोन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं क्या लेता हूँ बच्चों, CH3 ग्रुप लेता हूँ, H कार्बन डबल बॉन्ड H2N NH कार्बन डबल बॉन्ड NH2, तो वापस यहाँ से क्या निकालोगे, H2 निकालोगे। H2 निकालोगे तो क्या बनने वाला है बच्चों, देखो CH3H NH कार्बन डबल बॉन्ड NH2 निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो रिएक्शन अपने पास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कीटोन लेता हूँ, यानी कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर अगर रिएक्शन करना है तो वापस क्या करोगे आप कि देखो किसके साथ रिएक्शन करवाना है, वापस NH2 यानी कि H2N यानी कि NH। ठीक है, उसके बाद वापस क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड O NH2 के साथ रिएक्शन करना है, तो वापस यहाँ से क्या निकालोगे, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे। H2 मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो बच्चों देखो वापस क्या बन जाएगा, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड NH कार्बन डबल बॉन्ड NH2। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, ये अपना जो सेकंड टाइप की रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो यहाँ पर क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है।